हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोगों को ये स्टॉक ब्रेकआउट स्टॉक लग रहा है, इसलिए हम लोग ये चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। ये वीडियो एक प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हम लोग कोई भी आपको ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए आइए हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे बेसिक रूल कैसा होता है, जब भी हम लोग कोई चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना होता है। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जो कि कल का क्लोजिंग प्राइस था, 26 अप्रैल का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 308 का। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करना होगा स्टार्टिंग, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए स्टॉक का जब भी एनालिसिस करेंगे हम लोग तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। हम लोगों को देखना है कि कौन सा पैटर्न हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोगों को कुछ फाइंड आउट हो रहा है तो देखिए यहाँ पे कुछ फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पर आपको। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर हम लोगों को एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न इस तरह से दिखाई दे रहा है, राइट। बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का मतलब होता है कि स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, हायर हाई भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, हाई लो के बीच में ही चल रहा है। हाई था यहाँ पर 300 का और लो था 188 190 का। इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा था नियर अबाउट 7 ईयर्स से। आप देख सकते हो कि स्टॉक का यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ है रेंज बाउंड होना, सितंबर 2017 से, लगभग अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ है। और ये ब्रेकआउट कब होते हुए दिखाई दे रहा है हम लोगों को, अप्रैल 2024 में। यानी 7 साल का यहाँ पर, 7 से 8 साल का यहाँ पर हम लोगों को एक रेंज दिखाई दे रहा है और उसका ब्रेकआउट हुआ है अप्रैल महीने में, राइट। तो इस तरह से हम लोगों को समझ में आया कि मंथ के जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे एक मंथ के टाइम फ्रेम के बेस के ऊपर, तो हम लोगों को दिखाई दिया यहाँ पर बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट होते हुए हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 1 वीक का। इमीडिएटली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। ओके, अब सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुए है या नहीं है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि स्टॉक ने यहाँ पर 300 का रेजिस्टेंस लिया था। उसके बाद नीचे आता है स्टॉक, नीचे आता है अगेन यहाँ पर एक 258 260 का एक यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर ब्रेकआउट करता है, राइट। ब्रेकआउट करने बाद अगेन 320 का हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे 320 का रेजिस्टेंस लेता है, स्टॉक नीचे आता है 290 के आसपास एंड अगेन ऊपर जाता है, राइट। हम लोग अगर ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी अगर देखें तो हम लोगों को इसी तरह से दिखाई देगा। ओके, तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। अगेन यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों को एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न दिखाई दिया, राइट। ये ब्रेकआउट का साइन होता है। यहाँ पर आप देखिए अगेन हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है अगेन, राइट। हाई लो के बीच में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट होने के बाद अगेन ऊपर गया, राइट। तो ये एक हम लोगों को ब्रेकआउट की तरह दिखाई दे रहा है अगेन, ठीक है। अभी हम लोगों को ट्रेड किस तरह से करना है, ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट जो हुआ है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो सबसे पहले बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अभी हम लोगों को ट्रेड क्या करना है, ट्रेड हम लोगों को करना है अबोव दिस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, यानी 320 के ऊपर हम लोगों को हमारा ट्रेड लेना है। तो अगर हमारी एंट्री प्राइस लेनी है हम लोगों को, तो एंट्री प्राइस क्या लेंगे हम लोग, ये ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। ओके, और स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस हम लोगों को इमीडिएट सपोर्ट लेवल देखना है। सपोर्ट लेवल हम लोगों को कहाँ दिख रही है, सपोर्ट लेवल हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे 250 के आसपास, 250 260 के आसपास का जो है ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। ओके, टारगेट किस तरह से सेट करना है, टारगेट सेट करने का रूल इस तरह से होता है कि हम लोगों को ये हाई चैनल का जो है हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न जो मिला था हम लोगों को, तो इसका हाई एंड लो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है नियर अबाउट 110। अभी हम लोगों को टारगेट क्या करना है,
110 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर के साइड में सेट करना है एंड स्टॉप लॉस नीचे आ रहा है 260 का। तो यहाँ पर हमारा टारगेट भी बनता है 1:2 के हिसाब से। रिस्क टू रिवॉर्ड भी अगर हम लोग देखेंगे तो 1:2 आ रहा है। 320 के ऊपर एंट्री करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस रहेगा 250 का, 260 का स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग एंड 425 का हमारा टारगेट रहेगा। इस तरह से हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है। ये टारगेट हमारा 1-2 महीने के अंदर भी अचीव हो सकता है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। इसमें आपको कोई भी ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को, इन्वेस्टमेंट प्लानर को आप पूछ सकते हो। थैंक यू।